नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे बीजेपी के एक बड़े फैसले की और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी ने क्यों ये फैसला किया है, क्या उसकी रणनीति है, आगे क्या बीजेपी सोच रही है। यानी अब वॉशिंग मशीन में दाग साफ नहीं होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी बीजेपी की बात और अभी वॉशिंग मशीन की बात, दोनों में कुछ मिलाप दिख नहीं रहा है, लेकिन दोनों में मिलाप है। क्योंकि इसके लिए थोड़ी पृष्ठभूमि को देखना होगा और पीछे इतिहास पर नजर डालना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमेव राजनीतिक दल है जो चाल, चरित्र और चेहरे की राजनीति करता है। पिछले 8 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आदर्श व्यवस्था कायम की, एक भी भ्रष्टाचार के दाग किसी भी नेता पर नहीं लगे। इसी तरह से विविध राज्य सरकारों की भी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बेदाग लोगों को ही अपनी पार्टी में स्थान देती रही है और दायित्व देती रही है। किसी दागी व्यक्ति को उन्होंने दायित्व नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी में आप ऐसा कोई नेता नहीं बता सकते हैं जो हजारों लोगों के नरसंहार का एचकेएल भगत की तरह जो है अभियुक्त रहा हो, सज्जन कुमार की तरह अभियुक्त रहा हो, जो जगदीश टाइटलर की तरह अभियुक्त रहा हो, जो कमलनाथ की तरह दागी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा चेहरा आप दिखा नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार करके अगर कोई आता है तो उसको यह ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी में उसको चाल, चरित्र और चेहरे को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा। क्योंकि जब 2014 में बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो तमाम राजनीतिक दल के नेता बीजेपी की ओर दौड़ लगाने लगे और बीजेपी में शामिल होने लगे और बीजेपी ने अपने दरवाजे को भी खोल दिया। जो भी लोग आते थे वो बीजेपी में आते गए, पार्टी ज्वाइन करते गए, बीजेपी स्वीकार करती गई, यानी बीजेपी के दामन को थामते गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनके दामन दागदार थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के दामन को थाम लिया और कभी बीजेपी उन्हीं दागों के आधार पर उस राजनीतिक पार्टी में नेता के रहते हुए घेरा करती थी। लेकिन उसके बाद से विपक्ष का हमला बीजेपी पर शुरू हो गया। अगर अभी की बात कर लें तो जब भी चुनावी मौसम आता है, कहीं विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो उसके पहले बीजेपी में एक ज्वाइनिंग का दौर शुरू हो जाता है। और कई बार देखते हैं हम लोग, अभी आगे गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं और तमाम नेता बीजेपी की सूची में शामिल भी हैं, यानी वेटिंग में हैं और वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि कब उन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन किया जाएगा। कई राजनीतिक दलों के हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिला था विधानसभा चुनाव के वक्त पे, और बजाबता बीजेपी ने तो उसके लिए एक अलग से विभाग बना दिया था और उसकी पूरी जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को दे दी थी कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी से संपर्क करें, फिर उसके बाद उन्हें बीजेपी में ज्वाइन कराया जाएगा, यानी बीजेपी उन्हें स्वीकार लेगी। और बहुत सारे नेता बीजेपी का दामन थाम कर भाजपाई बन गए। तो विपक्ष से हमला होना ही था, तो विपक्ष ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन करार दे दिया और लगातार बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताते हुए विपक्षी नेता कहते हैं कि जो व्यक्ति बीजेपी में चला गया, यानी बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। और ये आरोप लगातार बीजेपी पर लगते चले आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और जब भी मौका लगता है विपक्ष के नेता बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं।